अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है। लग गए। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। जी जी। और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपके आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ। नहीं। आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में। वो आपके सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम्स अप कभी कर लीजिए। सर सही पकड़े हैं। एक्शन! अरे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। ऐसा नहीं है। और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा, और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताएं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूछते होंगे तो इसको स्वीकार। थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंडर है। अरे कुंभ के समय पे भी मैं गया, साधु संतों से व्यक्तिगत मिला। स्नान नहीं किया था उसमें। साधु संतों से मैं मिला और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। अब कपड़े पहन के तो मैं स्नान नहीं कर सकता। मैंने जब भी स्नान लिया तो कपड़े उतार कर स्नान लिया। पर 2019 में तो आपने स्नान किया था। 2019 में तो स्नान किया था आपने। मैंने कई बार स्नान लिया। आप नहीं जानते, मैं कई बार गंगा में स्नान कर चुका हूं और संगम में भी कई बार स्नान कर चुका हूं। जी, ये जरूरी नहीं है कि टीवी का कैमरा जाए तभी मैं स्नान करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जब तक कैमरा नहीं जाएगा तब तक स्नान नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। मैं किसी पे इशारा नहीं किया। हमारे और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं पे बेटियां और बहनें हैं, माता हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके सपने में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? ये मथुरा की बारी में आप साथ हैं? समाजवादी पार्टी संविधान और देश के कानून के साथ है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को वोट के लिए उठाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम उनसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। जी। क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही।
तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी, उदाहरण दे दूं झूठ। अच्छा आप बोलिए प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश जी की इस बारी आपको क्यों भरोसा है कि इस बारी इनका झूठ वाला जो कैंपेन है वो नहीं चल पाएगा? इस बारी आपको क्यों भरोसा है ऐसा? समय बड़ा बलवान होता है जी, और समय इनका साथ नहीं दे रहा। उदाहरण, इन्होंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने, कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के घर पे छापा मारा जाए, और ये रणनीति कहां बनी होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो, सरकार में ऊंचे पद पे बैठे हैं वो अधिकारी, यहां से सूचना उन्होंने दिल्ली दी, दिल्ली में रणनीति बनी, उत्तर प्रदेश से सहमति हुई, उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र जिसने बनाया उस व्यापारी पर हम छापा मारेंगे इनकम टैक्स का। और देखिए समय कैसा हमारा साथ दिया, इनका डिजिटल इंडिया फेल हो गया। जिस व्यक्ति के यहां इन्होंने छापा मारा वो उन्हीं का व्यक्ति था, वो इत्र बनाने वाला नहीं था। एक बात, जिसके यहां 200 करोड़ रुपए निकला, जिसके कहते हैं, आज भी कह रहे हैं सरकार के लोग, और दिल्ली से जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तस्वीर हमारी पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं ये पीयूष जैन वही है जो, यस वही, उनको तो करोड़ों का पैकेज मिला होगा। क्या आदमी थे? मैंने उनका पूरा पता किया, कुछ भी नहीं थे वो, और क्या बन गए वो तो वैसे पेशे से इंजीनियर है। अरे पेशे से इंजीनियर, मैंने उनके क्लासमेट से पूछा है वो क्या थे। बिना होमवर्क के मैं ये बात नहीं कहता हूं जी। अगर होमवर्क मेरा सही है तो मैं जानता हूं कि वो क्या थे। और सोचिए क्या झूठ फैलाया उन्होंने, हमारी तस्वीर लगा दी ग्रास से, और तस्वीर में लगाया कि ये पुष्पराज जैन के साथ वही व्यक्ति है जिसके यहां छापा पड़ा था। मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? अच्छा आप बताइए, सच्चे पत्रकार हैं आप, अगर सच्चे पत्रकार हैं तो ये आप बताइए मुझे। ये तो भाजपा को तय करना है, नहीं भाजपा अपनी पार्टी में सच्चे पत्रकार निष्पक्ष होता है। अब मैं बोल सकता हूं कि पुष्पराज जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले? मैं पुष्पराज जैन मेरे पार्टी के हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। जी, गजब बेइज्जती है। और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।